मौसम के चेंज होते ही सब्जियां मार्केट में नई नई आ जाती हैं। तो आजकल करेले की सब्ज़ी जो है वो मार्केट में आ चुकी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनते हैं। आज हम बनाएंगे कीमे के बगैर कीमा करेला की ऐसी सब्ज़ी के जो नहीं खाते वो भी मांग कर खाएंगे। बहुत ही लजीज मज़ेदार बनती है। ऐसे तरीके से बनाएंगे कि ये कड़वी बिल्कुल नहीं बनेगी और मज़ेदार इतनी होगी कि जिनको पसंद नहीं है वो भी आपसे बार बार मांग कर खाने पे मजबूर हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज की सब्ज़ी स्पेशल और ख़ास बनेगी। आज हम बनाएंगे बगैर कीमे के करेला फ्राई, ऐसी रेसिपी जो कि बड़ी मज़ेदार बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम करेला, छोटे साइज़ के अंदर लिया है, फ्रेश वाला। और अब इसका हमने ऊपर से छिलका जो है वो उतार देना है। ये छिलका आप लाजमी उतार दें, इससे क्या होता है कि आपके करेले का जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाता है और करेले के अंदर कड़वाहट नहीं आती। इस तरह से हमने इसका छिलका उतार लिया है और उसके बाद दोनों साइड से हमने इसको साफ़ कर लेना है। दरमियान में एक काट लगाएंगे इस तरह से, और इसको हमने काट लगा के इसके अंदर से बीज को अच्छे से साफ़ कर लेना है। बीज निकाल देंगे इसका दोनों साइड से। इस तरह करके हमने सारे करेलों का बीज निकाल देना है और इनका छिलका भी उतार लेना है। अब हम इनकी करेंगे कटिंग। तो सारे करेलों को हमने इस तरीके से कट कर लेना है एक जैसा। तो इसकी कटिंग हमने कुछ इस तरीके से करनी है, बारीक। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे क्यूब बना लेने इसके। सारे करेले जो है हमने इसी तरह से कट करके रख लेने हैं। ये देखिए अब ये कटे हुए करेले एक बॉल के अंदर ऐड करेंगे और इसके साथ ये देखिए इस तरह से हमने इनको कट कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे हम नमक। तो तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक। और नमक शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे से माल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे पानी। तो तकरीबन 2 से 3 गिलास में पानी शामिल करके हम इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे लिए 2 टमाटर और तकरीबन 4 मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनका आधा किलो वज़न बनता है। 1 पाव हमने टमाटर लिए हैं, इनको हमने चॉप करके रख लेना है। और यहाँ पे पानी ऐड करके हमने करेलों को दोबारा से वॉश कर लेना है। मल के हम वॉश करेंगे और पानी को हमने रिमूव कर देना है। इसमें नमक का जो जायका है वो हमने ख़त्म कर लेना है। एक लेंगे पैन या आपके पास जो भी कढ़ाई है वो लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 200 ग्राम मैंने ऑयल शामिल किया। जैसे गर्म होगा तो इसमें शामिल करेंगे करेले बारीक कट किए हुए और इनको हमने फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे, तकरीबन 8 से 9 मिनट करेंगे। इनका कलर जो है वो गोल्डन कलर आ जाएगा और उस टाइम तक हमने इनको फ्राई करना है। 8 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए प्यारा सा कलर हो चुका है और करेले हमारे इस तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और गोल्डन हो चुके हैं। इतना ही हम इनको फ्राई करेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज का आपने अच्छे से इनको चॉप कर लेना है, बारीक कर लेना है। जितने बारीक और अच्छे से चॉप करेंगे प्याज को, इतनी अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। आप इसको चॉपर में डाल के भी इसको चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद हमने इसको फ्राई करना है 5 से 6 मिनट। और यहाँ पे 6 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे तो इस तरह से प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और हल्का सा गोल्डन हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। अब इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 अदद मेरे पास कटी हुई हैं हरी मिर्च और इसके साथ इसको मज़ीद हम 2 मिनट और फ्राई करेंगे। प्यारा सा कलर आ जाएगा हरी मिर्च के ऊपर, इस टाइम तक हमने फ्राई करना है। 2 मिनट हमने फ्राई किया। 2 मिनट बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ½ टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा और मज़ीद 1 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे मज़ीद कुछ मसाले। तो 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, और इसके साथ 1½ टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर और 1½ टीस्पून इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको लो फ्लेम पे, हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से बुनाई कर लेना ताकि ये मसाला जो है इसका कच्चापन दूर हो जाए। 3 से 4 मिनट हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से मसालों को बुनाई कर लेंगे।
4 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से बुनाई हो चुकी है और यहाँ पे प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर का पेस्ट। इसको मैंने चॉपर के अंदर डाल के पेस्ट को बनाया है। अगर चाहे तो आप इसको जूस वाले जग के अंदर भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसके पानी इसके अंदर ना शामिल करें जब आप टमाटर का पेस्ट बनाते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने ढककर इसकी बुनाई करनी है लो फ्लेम पर 5 मिनट। 5 मिनट हो गए बुनाई करते हुए और यहाँ पे देख के अल्हम्दुलिल्लाह जो टमाटर है उसका पानी भी खुश्क हो चुका है और टमाटर अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुका है सब्ज़ी के साथ। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। मज़ीद हम 2 मिनट बुनाई कर लेंगे और यहाँ पे हमारी करेला की सब्ज़ी जो है मज़ेदार फ्राई हो चुकी है। हल्का सा थोड़ा सा इसमें डालेंगे हमारा धनिया और 2 से 3 अदद हरी मिर्च कटी, ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे लुक देख के माशाल्लाह ज़बरदस्त आ गई और डिश आउट करते हैं। यहाँ पे फाइनल लुक देख के माशाल्लाह ज़बरदस्त, ऐसे लगेगा जैसे आपने कीमा करेला बनाया है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही अलग और नए तरीके से आपसे रेसिपी शेयर की। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।